के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट जानकारी निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण विधेयक पर अब जो है काफ़ी समय हो गए। 1 और 2 दिसंबर को जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 और 2 दिसंबर का विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और उसमें 76% आरक्षण विधेयक को जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा जो है हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे थे, जिसके वजह से सभी भर्ती परीक्षा जो है अधर पर लटकी हुई थी। लेकिन अब जो है सरकार ने जो है जो 10 बिंदु पर जवाब मांगा था राज्यपाल ने, वो सरकार ने जो है 10 बिंदुओं पर जवाब जो है दे दिया है। अब राज्यपाल करेंगी हस्ताक्षर, जिससे क्या होगा, अब नई नई भर्तियां आएंगी। तो छात्रों के लिए जो इस वक्त की सबसे अच्छी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट है खुशखबरी है, क्योंककि हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि नई नई वैकेंसीज निकले, नई नई गवर्नमेंट जॉब निकले और वो उसमें फॉर्म फिलअप कर सके और उनका सिलेक्शन हो जाए। इस 76% आरक्षण में अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरी को कितना आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो इसमें जो है एसटी आदिवासियों को 32% आरक्षण का लाभ मिलेगा, ओबीसी को जो है 27% आरक्षण मिलेगा, एससी को 13% आरक्षण मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को जो है 4%, यानी टोटल 76% आरक्षण। तो क्या कुछ अपडेट्स है जानकारी निकल के आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और बेहतर जानकारी जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को बताना चाहता हूँ आरक्षण पर जो है बड़ा टकराव जवाब जो है भेज दिया है। अब विधेयक पर राज्यपाल तुरंत हस्ताक्षर कर दे, ये सीएम का कहना है। वहीं राज्यपाल का कहना है कि पहले जवाब देखेंगे, विधिक अभिमत लेंगे, फिर आगे की कार्यवाही। यानी कि राज्यपाल अभी भी जो है हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है और वो सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, जानकारी समझ लेंगे, स्पष्ट रूप से होगा, उसके बाद ही विधेयक पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो इसमें क्या कुछ अपडेट्स मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक की मंजूरी के मामले में राजभवन और सरकार के बीच जो है टकराव के हालात बन गए हैं। राजभवन ने करीब 1 हफ्ता पहले आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे थे। रविवार को सरकार की ओर से जो है जवाब भेज दिए गए हैं। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उधर बिलासपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि जवाब के नाम पर 4 से 10 लाइन का पत्र लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि जवाब भेज दिया गया है। पहले जवाब देखकर पूरी जानकारी लूँगी, उसके बाद आगे की कार्यवाही करूँगी। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहना है। और आगे क्या, राजभवन को पूछने का अधिकार नहीं। तो सीएम ने क्या कहा है, सीएम माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मीडिया ने कहा है कि राजभवन से 10 बिंदुओं पर पूछे गए सवालों का जवाब सरकार ने भेज दिया है। हालांकि संविधान में सवालों की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी जानकारी दे दी गई है। अब राज्यपाल अनुसुईया उइके को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने में देर जो है नहीं करनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि राजभवन को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। विधिक सलाहकार उनको गलत सलाह दे रहे हैं। राज्यपाल ने पहले कहा था कि जैसे विधानसभा से प्रस्ताव आएगा हस्ताक्षर करूंगी। आरक्षण किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता, क्या राजभवन को यह पता नहीं है? विधानसभा से बड़ा है क्या कोई विभाग? सीएम यह आरोप भी लगा चुके हैं कि भाजपा के लोगों के इशारों पर राजभवन का खेल हो रहा है। राजभवन के अधिकारी भाजपा की कठपुतली की तरह उनके निर्देशों पर काम कर रहे हैं। यह प्रदेश के हित में नहीं है। और देखिए, माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर कहना है, और उनका कहना भी ठीक है कि जो आरक्षण होता है वो किसी एक विशेष वर्ग जैसे एसटी के लिए राज्यपाल ने कहा था कि उनके आरक्षण बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने मंजूरी दिया है, लेकिन सरकार ने सभी का आरक्षण बढ़ा दिया। तो भूपेश बघेल का कहना है कि आरक्षण किसी एक विशेष वर्ग का नहीं होता, आरक्षण सभी वर्ग का होता है। उनका कहना बिल्कुल सही है। इसके साथ जो है राज्यपाल के द्वारा क्या कहा गया, 4 लाइन का पत्र लिखे, कहे कि जवाब भेजा। राज्यपाल अनुसुईया उइके बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के 11वें कुल उत्सव के लिए पहुंची थी। उन्हें बताया गया कि राजभवन की ओर से आरक्षण संशोधन विधेयक पर मांगे गए 10 सवालों का जवाब सरकार की ओर से भेज दिया गया है। अब वे आगे की
क्या कार्रवाई करेंगे। इस पर उन्होंने मीडिया से कहा कि कोई भी विधेयक पास करने से पहले विधि अभिमत लिया जाता है। हमने विधिक अभिमत लिया। उसमें 10 प्रश्न सामने आए कि आरक्षण बढ़ाने के लिए विधिक अभिमत लिया गया कि नहीं। राज्यपाल ने कहा, मैं इस पद पर हूँ कि पहले पूरी जानकारी लूँ, फिर तब आगे का कार्यवाही करूँगी। जवाब देकर विधिक अभिमत लूँगी। ऐसा नहीं है कि जवाब के नाम पर 4 से 10 लाइन का पत्र लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि जवाब भेज दिया गया। राज्यपाल ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए इससे क्या असाधारण परिस्थिति आ गई। उसके बाद से राजभवन से पूछे गए थे यह 10 सवाल। क्या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का डेटा संग्रहित किया गया था? 50% से अधिक आरक्षण देने के लिए कौन सी बाध्यकारी परिस्थिति है? शासन के हाई कोर्ट में 19 सितंबर के जवाब के बाद आरक्षण की सीमा क्यों बढ़ाई? राज्य के SC/ST समाज के लोग किस प्रकार की पिछड़ी श्रेणी में आते हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आयोग गठित हुआ था, यह क्या किया गया? क्वांटिफाइबल आयोग से जारी पूरी रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है? क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पृथक से अधिनियम लाना चाहिए था? अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सरकारी सेवाओं में चयनित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आरक्षण के आधार पर SC/ST दावों को बताया, क्या ऐसा कोई सर्वे हुआ है? तो ये सभी जानकारी जो है सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आ रहा है और आने वाले समय में एक के बाद एक और जानकारी जो है स्पष्ट होंगे। तो ये अब CM के द्वारा बिल्कुल ही सही कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है आरक्षण पर जो है आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करें, ताकि जल्द से जल्द जो है नई नई भर्तियाँ निकल सके और छात्रों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से छात्रों को ही परेशानी हो रहे हैं और जितने भी भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका परिणाम अभी भी आना बाकी है। तो ये तो देखने वाली बात रहेगी। तो वाद तकरार इसमें आरक्षण मामले में चल रहा है और दोनों ने ही, CM ने और राज्यपाल ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और आगे कोई भी जानकारी आता है तो मैं आप सभी को अवश्य रूप से बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना। और आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूँगा। तो वो अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आने वाले समय में टीचर्स की भर्ती आने वाला है, अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।